गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 11th क्लास से यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने लग रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कितने लॉ बताए थे हमने 5 लॉ बताए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था। दूसरा जो लॉ हमने बताया था वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड नंबर पे हमने बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ नंबर पे हमने बताया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शन। और फिफ्थ नंबर पे हमने बताया था भाई गेलुसेक लॉ। ये हमने 5 लॉ करवाए थे। उसके बाद में आज हम करवाएंगे एक टॉपिक है, इसमें सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन होगा। देखो भाई, आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब टू और मोर कंपोनेंट्स क्या करेंगे, हम मिक्स कर देते हैं। क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, तो उससे जो बनने वाला सब्सटेंस है वो क्या होगा? सॉल्यूशन है। क्या होगा? सॉल्यूशन। वो किस प्रकार से होता है कि सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा विलियन होगा, ऐसा घोल होता है जिसको हम क्या करवाते हैं? मिक्स करवाते हैं। 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करवाएंगे। 2 कंपोनेंट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे भाई, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सर। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर in which 2 or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied in certain limits। क्या कहलाएगा? ये सॉल्यूशन कहलाएगा। होमोजीनियस में हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। होमोजीनियस मिक्सर वो मिक्सर होता है जिसके अंदर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो। किस फॉर्म में होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर होगा, या जिसमें जो सब्सटेंस है वो सेम फेज के अंदर होते हैं। किस में होंगे? सेम फेज के अंदर। मतलब हमने जैसे एग्जांपल पहले हम बता चुके हैं होमोजीनियस का, कि हमने लिया शुगर ले लिया और वाटर लिया। क्या ले लिया? वाटर। तो ये बन जाएगा शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। यदि इन दोनों को आप मिक्स करवाओगे, मिक्स करवाने पे ये कंप्लीट क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, जिसमें शुगर के पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। मिक्स करवाने पे, डिसॉल्व करवाने पे शुगर के पार्टिकल्स डिसअपीयर होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। जो शुगर सॉल्यूशन होगा क्या होता है? ये शुगर सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। ऐसे यदि साल्ट को आप वाटर के साथ ऐड करोगे तो बनेगा साल्ट सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। क्या बनेगा? साल्ट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर 2 सब्सटेंस होंगे। क्या होते हैं? 2 सब्सटेंस। एक होता है 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कौन से होंगे? एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। क्या होगा? सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट वाला जो है वो लेस अमाउंट में होता है। किसमें होगा? लेस अमाउंट में। और सोलवेंट वाला है वो लार्ज अमाउंट में मिलेगा। लार्ज अमाउंट में। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट क्लास में भी आपकी काम आएगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना भी। तो सोल्यूट क्या होते हैं? जो लेस अमाउंट में हो। और सोलवेंट क्या होगा? जो लार्ज, जिसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है वो ज्यादा हो, वो क्या होगा? सोलवेंट।
अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, इसी बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया, क्या ले लिया हमने, वाटर, और इसमें आप ऐड कर दो शुगर, ऐड कर दी, क्या कर दी, शुगर। कुछ क्वांटिटी हम क्या लेते हैं, शुगर की लेते हैं, जो शुगर है वो क्या होगा भाई, यहाँ पे सोल्यूट हो जाएगा, क्या होगा, सोल्यूट। क्यों, क्योंकि शुगर की क्वांटिटी क्या है, कम है। यहाँ पे ये क्या है, वाटर है, ये सॉल्वेंट हम लेते हैं। मोस्टली जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही लिया जाता है, क्या लेते हैं हमें, सॉल्वेंट वाटर के रूप में ही हम लेते हैं। अब आगे क्या करना है आपको भाई, कि जो सॉल्यूशन है इसके टाइप्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, इनको नोट कर लेना अभी। तो देखो इसमें एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन जिसमें हम अधिक मात्रा में सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं करवा सकते, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट can be dissolved at atmospheric temperature, at a room temperature भी लिख सकते हो, at a room temperature, this is called saturated solution। ये आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया और आप क्या कर रहे हो, शुगर ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। एक ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम पे जो ये शुगर है ये ऐड होना बंद हो जाएगा, इसी सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट नंबर पे है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या बताया हमने, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम अधिक मात्रा के अंदर भी सोल्यूट को डिसॉल्व करवा सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा के टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे। ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, सोल्यूट को भी आप और सोल्यूट को भी डिसॉल्व करवा सकते हो। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक ऐसा पॉइंट आ गया था जिसपे हम सोल्यूट जो शुगर है इसको ऐड नहीं करवा सकते, उसको डिसॉल्व नहीं करवा सकते, लेकिन यदि हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट दें, इसको और हीट देंगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूट की मात्रा और डिसॉल्व हो जाएगी, और भी मात्रा इसके अंदर मोर अमाउंट के अंदर, मोर क्वांटिटी है शुगर की, वो डिसॉल्व करवा सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि जैसे चाशनी बनाई जाती है, शुगर से क्या बनाई जाती है, चाशनी बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वाटर के अंदर हम वो शुगर की मात्रा क्या करेंगे, हीट के द्वारा आसानी से उसको डिसॉल्व करवा सकते हैं, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होगा, कम होने लग जाएगा हीट के कारण, और वो पार्टिकल्स क्या होगा, डिसोसिएट होने लग जाएंगे, डिसोसिएट होके इस वाटर के अंदर और डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नोट करो। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई एक्वस सॉल्यूशन।
और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट की तरह काम करे, उसको तो हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और इसमें वाटर सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम इसमें लिख लेते हैं ए सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। शुगर हम एग्जाम्पल हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर, यहाँ पे जो वाटर है वो किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। क्या होता है यहाँ पे? सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है कि वाटर डज नॉट एक्ट एज सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसमें आप क्या लोगे भाई? ये बेंजीन एग्जाम्पल आप इसमें ले लिया, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl को क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कॉमन सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब कभी भी हम घर के अंदर जो दरवाजे खिड़की होते हैं उसके ऊपर आप पेंट करते हो, पेंट के अंदर आप वाटर कभी भी डिजोल्व नहीं करवा सकते। उसको डिजोल्व करवाने के लिए आप क्या करोगे? या तो केरोसिन ऑयल ऐड करोगे या ईथर की मात्रा, ईथर को ऐड करोगे, तभी वो डिजोल्व हो पाएगा। तो वो क्या हो गया? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये नोट करो। अब आगे हम करते हैं कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो क्या कहेंगे इसमें कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in known amount of solvent in grams is called concentration of solution. Concentration of solution. सॉल्यूट की जो मात्रा है उसको डिजोल्व करवाओगे किसी नोवन सॉल्वेंट के अंदर। 100 ग्राम आपने सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर आप क्या करते हो? सॉल्यूट की मात्रा को डिजोल्व करवा रहे हो, वो उसकी क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन आ जाएगी। इस कंसंट्रेशन के लिए हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज है वो क्या होगी? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। दूसरा है इसमें वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड नंबर पे है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ नंबर पे है मोलरिटी। फिफ्थ नंबर पे है नॉर्मेलिटी।
मास फ्रैक्शन 7 नंबर पे है, मोल फ्रैक्शन 8 नंबर पे है, पार्ट्स पर मिलियन और एक होता है नॉर्मली। इनको हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इसको क्या लिख सकते हो, W अपॉन W, वेट बाई वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा ये, वेट बाई वेट। तो कैसे निकालोगे मास परसेंटेज निकालने के लिए, कंपोनेंट का आप निकालोगे तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मास परसेंटेज आप निकाल सकते हो किसी भी कंपोनेंट में। तो नोट करो। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है, ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। हम मास परसेंटेज निकालेंगे सोल्यूट की। तो यहाँ पे हम कर लेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये फॉर्मूला हमने बताया था सोल्यूट का। तो देखो इसमें 2 ग्राम कोई सब्सटेंस है, 18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, टोटल हो जाएगा 20 ग्राम। ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा मास का सॉल्यूशन। और सोल्यूट का कितना दिया है, यहाँ पे कम अमाउंट के अंदर है वो 2 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा, 2 ग्राम। तो इस फॉर्मूले में देखो 2 ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 ग्राम इंटू 100। ये 100 क्यों लगाते हैं हम, परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसको हमने कट कर दिया, 2 5 10। तो ये हो जाएगा टोटल मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूट। कितना है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट 10%। कितना आ जाएगा, 10%। मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट की मात्रा है वो 90 ग्राम है और सोल्यूट की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 ग्राम तो ये देखा, 18 ग्राम सॉल्वेंट की दे दी, दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो ये सोल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ऐड करोगे आप इसको निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो इसको। नोट करोगे इसको। अब आगे हमें सेकंड नंबर पे हमने क्या करवाया था, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है किसी कंपोनेंट का। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट कैसे निकालोगे इसको, तो वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, V/V लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मास ऑफ, सॉरी यहाँ पर मास की जगह क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ
कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट भी कर सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इनटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे 100, यहाँ पे कंपोनेंट की जगह सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। ऐसे ही थर्ड नंबर पे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, ये हो जाएगा W/V। तो कैसे निकालोगे इसके लिए, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इनटू 100। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जैसा हमने मास परसेंटेज निकाला, इसी प्रकार से हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, फिर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए हम केवल इतना ही करेंगे, बाकी के जो टॉपिक बच गए वो हम कल करेंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना नोट, ठीक है। बाय, ओके, थैंक्स।